Hello students, a very good morning to all of you. This is the class of 10th state in which we are going to study a chemistry subject in which we are going to study a chapter named chemical reactions and equations. ठीक है, तो इसके अंदर हम जो है तो बहुत सारे वेरियस केमिकल रिएक्शंस पढ़ने वाले, ठीक है, और उनकी इक्वेशंस के बारे में पढ़ने वाले इस चैप्टर के अंदर. लेकिन इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें केमिकल रिएक्शन क्या होती है और केमिकल प्रोसेसेस क्या होते हैं उसे हम देखना ज़रूरी है. अगर हम प्रोसेस को देखें, ठीक है, कोई भी चीज़ मान लीजिए, कोई भी प्रोसेस को अगर हम देखें तो उसको हम दो चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं. पहला होता है फिजिकल प्रोसेसेस, एंड सेकेंड वन इज केमिकल प्रोसेस. फिजिकल प्रोसेस एंड केमिकल प्रोसेस. ठीक है, तो इन दोनों प्रोसेस को हम साइमल्टेनियसली पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि केमिकल प्रोसेस और फिजिकल प्रोसेस में डिफरेंस क्या है, और केमिकल प्रोसेस को ही हम केमिकल रिएक्शंस के थ्रू जो है तो पढ़ने वाले हैं. ओके, तो देखिए फिजिकल प्रोसेस मतलब क्या होता है कि इसमें कोई भी कंपाउंड का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो चेंज नहीं होता है. ठीक है, फिजिकल प्रोसेस के अंदर स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो सकता है. अगर मान लो कोई मैटर जो है वो सॉलिड में है तो वो सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो सकता है. लेकिन इसका जो केमिकल फॉर्मूला है और केमिकल कंपोजिशन है फिजिकल प्रोसेस के अंदर चेंज नहीं होता है. लेकिन केमिकल प्रोसेस के अंदर जब केमिकल रिएक्शंस होती है, जब दो अलग अलग रिएक्टेंट्स केमिकली कंबाइन होते हैं तो एक न्यू प्रोडक्ट देते हैं जिसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल उनके रिएक्टेंट से अलग होती है, उस प्रोसेस को हम कहेंगे केमिकल प्रोसेस. इन दोनों प्रोसेस को हम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल समझेंगे. जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल फिजिकल प्रोसेस में अगर आप पानी लेते हो और पानी को बॉईल करते हो, ठीक है, बॉइलिंग ऑफ वाटर, तो क्या होता है इसके अंदर लिक्विड जो वाटर था बॉईल होने के बाद हीट करने के बाद उसको आपके क्या हो जाता है, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है. अब लिक्विड में था, इसका स्टेट जो था वो लिक्विड था, अब वेपर्स में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब वो गैसेस स्टेट में चला गया. लेकिन जब वाटर लिक्विड स्टेट पे था तो उसका जो केमिकल कंपोजिशन यानी कि केमिकल फॉर्मूला जो था वो H2O ही था. वेपर्स में कन्वर्ट होने के बावजूद भी इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो अभी भी H2O ही है. तो इस प्रोसेस में क्या हुआ है कि इसका जो केमिकल कंपोजिशन है वो चेंज नहीं हुआ है. ठीक है, इसका सिर्फ स्टेट ऑफ मैटर चेंज हुआ है. तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, फिजिकल प्रोसेस. केमिकल प्रोसेस को अगर हम देखें तो केमिकल प्रोसेस में क्या होता है, फॉर एग्जांपल से हम समझ लेते हैं. जैसे मान लीजिए कि दो अलग अलग रिएक्टेंट्स हैं जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और वो एक न्यू प्रोडक्ट देते हैं जिसकी प्रॉपर्टीज उनके रिएक्टेंट के प्रॉपर्टीज से बिल्कुल अलग होती है. जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन, ठीक है, अब हाइड्रोजन गैस होती है, ठीक है, और इसको आप ऑक्सीजन गैस के साथ में रिएक्ट कर रहे हो. ठीक है, हाइड्रोजन को H2 को आप रिएक्ट कर रहे हो O2 के साथ. जब इस चीज को आप हीट करते हो तो ये आपस में रिएक्ट हो जाती है. रिएक्ट होने के बाद में इनके बॉन्ड ब्रेक और बॉन्ड मेकिंग वाला प्रोसेस स्टार्ट होके ये H2O बना देता है, जो कि इसका जो स्टेट है वो लिक्विड स्टेट होता है. स्टार्टिंग में आपने क्या देखा कि हाइड्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, दोनों भी गैसेस जो है को अगर आप मिक्स कर रहे हो, उसको हीट कर रहे हो तो वो रिएक्ट होके इन दोनों का जो बॉन्ड है वो बन जाता है और वो H2O में कन्वर्ट हो जाता है जो कि लिक्विड होता है. अगर इन सब की प्रॉपर्टीज अगर आप देखो तो हाइड्रोजन जो है वो एज अ फ्यूल यूज होता है, जिसको आप बर्न कर सकते हो, उसको जला सकते हो, एज अ फ्यूल यूज कर सकते हो, ये जलता है हाइड्रोजन गैस. और ऑक्सीजन क्या करता है, किसी भी चीज़ के जलने में मदद करता है. कोई भी चीज़ को अगर आप जलाते हो तो उसके अंदर अगर आपको ऑक्सीजन आप उसको प्रोवाइड करते हो तभी वो जल पाती है, अदरवाइज वो जलती नहीं है. तो दोनों भी जो है एक बर्न हो रहा है खुद और एक बर्न होने में मदद कर रहा है. लेकिन जब इन दोनों का आप रिएक्ट करते हो और ये रिएक्ट होने के बाद लिक्विड यानी कि वाटर में कन्वर्ट हो जाता है तो अब इस वाटर की प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बिल्कुल डिफरेंट होती है. इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल बन रहा है. अब आप देखिए कि वाटर किस चीज़ में काम में आता है, कहीं पर आग लगी हो तो उसको वो बुझाने में काम में आ रहा है. समझ में आई बात. तो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज अलग है, वो खुद जलता है, ऑक्सीजन जो है तो जलने में मदद करता है. लेकिन जब दोनों रिएक्ट होकर वाटर बनाते हैं तो ये जलने वाली चीज़ को बुझाने में मदद करता है.
तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि इन दोनों की प्रॉपर्टीज अलग होंगी। तो ऐसा कोई प्रोसेस जिसमें रिएक्टेंट रिएक्ट होके एक न्यू प्रोडक्ट देते हैं विद द न्यू प्रॉपर्टीज, तो इस टाइप के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? केमिकल प्रोसेस। और इसी को हम केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं, सोडियम। सोडियम जो मेटल होता है जिसका सिंबल Na है, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। इतना रिएक्टिव होता है कि वो एयर से भी रिएक्ट कर सकता है, इसलिए इसको हम खुले में नहीं रखते हैं, ताकि वो ऑक्सीजन से अगर जो रिएक्ट हो जाए तो वो बर्न होने लग जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको केरोसिन के अंदर जो तो रखते हैं ताकि वो किसी से रिएक्ट ना हो पाए, यानी बहुत ज़्यादा वो रिएक्टिव होता है। वही अगर आप Cl क्लोरीन गैस को अगर देख लेते हो, तो क्लोरीन गैस जो है वो भी जो है तो रिएक्टिव गैस होती है। जब ये दोनों भी रिएक्टिव सब्सटेंसेस, एक रिएक्टिव मेटल और एक रिएक्टिव नॉन मेटल आपस में रिएक्ट हो रहे हैं, तो ये रिएक्ट होने के बाद ये NaCl बनाता है, ठीक है, NaCl सॉल्ट बनाता है। तो अब देखिए ये दोनों भी बहुत ज़्यादा रिएक्टिव थे। जब इन दोनों में रिएक्शन हुआ और एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हुआ NaCl, तो ये NaCl जो होता है ये एक न्यूट्रल सॉल्ट होता है जिसको आप खाने में यूज़ करते हो, ठीक है। तो सोडियम की प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग थी, ठीक है, हम तो इसको बिल्कुल खाने के बारे में सोच भी नहीं सकते, क्योंकि वो एयर से जब रिएक्ट होता है तो वाटर के साथ में तो वो बहुत फ्रिक्वेंटली रिएक्ट कर लेता है। क्लोरीन गैस भी जो है तो बहुत ज़्यादा जो है तो फ्रिक्वेंटली रिएक्टिव होती है। लेकिन जब दोनों आपस में रिएक्ट होते हैं तो एक न्यू कंपाउंड बनता है जिसका नाम है सोडियम क्लोराइड, और ये इतना लेस रिएक्टिव होता है और बल्कि ये एडिबल होता है, हम इसको खाने में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि जब रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट होती है, रिएक्ट होने के बाद में वो न्यू सब्सटेंस दे रहे हैं जिसकी प्रॉपर्टीज उनके रिएक्टेंट से बिल्कुल डिफरेंट होती है, इस तरह के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? केमिकल प्रोसेस कहते हैं। लेकिन फिजिकल प्रोसेस में ऐसा नहीं था, ठीक है। फिजिकल प्रोसेस में हमने देखा था कि वाटर जिसका फॉर्मूला H2O था, आपने सिर्फ क्या किया, इसको हीट किया और वो वेपर्स में कन्वर्ट हो गया, यानी स्टेट ऑफ मैटर लिक्विड से कन्वर्ट हो गया है गैस में, लेकिन केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हुआ। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये फिजिकल प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो कुछ और हम फिजिकल प्रोसेसेस देखेंगे जो हमारे डे टू डे लाइफ में हमें यूज में आती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम ले लेते हैं गैस, और इधर ले लेते हैं हम सॉलिड, और यहाँ पे ले लेते हैं हम लिक्विड। तो हम अभी यहाँ पर जितने भी प्रोसेस पढ़ने वाले हैं ये सारे के सारे फिजिकल प्रोसेसेस पढ़ने वाले हैं। तो इसमें देखिए सॉलिड से किसी चीज को हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, सॉलिड मतलब आइस, ठीक है, आइस का एग्जांपल लेते हैं, और आइस हमें पता है कि सॉलिड होता है। और लिक्विड अगर आप आइस को मेल्ट कर देते हो, ठीक है, इसको आप हीट करने के बाद में इसको मेल्ट करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग। तो आइस मेल्ट होकर वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं कि ऐसी कोई भी चीज जो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होती है उस प्रोसेस को हम मेल्टिंग प्रोसेस कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि आइस जो सॉलिड स्टेट में था उसको आपने मेल्ट किया, वो लिक्विड स्टेट में वाटर में चला गया। इसका फॉर्मूला अभी भी क्या है? H2O ही है, और इसका फॉर्मूला भी क्या है? H2O ही है। वही लिक्विड को अगर आप फर्दर हीट करते हो तो ये जो लिक्विड है ये गैस यानी कि वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, जिसको हम जो है तो गैस कहेंगे। तो कोई भी लिक्विड वाली चीज को अगर आप हीट करके इसको गैस में कन्वर्ट करते हो उस प्रोसेस को हम कहते हैं बॉइलिंग या फिर वेपोराइजेशन। ठीक है, तो यहां पे हमने दो फिजिकल प्रोसेस देखे, मेल्टिंग और वेपोराइजेशन और बॉइलिंग। वही अगर आप मान लीजिए कि कोई गैस यानी कि वाटर वेपर को ही ले लीजिए, उसको अगर आप कंडेंस करते हो, उसको अगर जब ठंडा कर देते हो तो वो गैस फिर से कंडेंस होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस वाले प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस वाले को हम क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। ठीक है, वही लिक्विड को अगर आप और कूल करते हो, फ्रीज कर देते हो फ्रीजर में डाल के, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? आइस में कन्वर्ट हो जाता है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रीजिंग, और इसी को हम सॉलिडिफिकेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए सॉलिड जब आइस था तब भी उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H2O ही था,
जब वो लिक्विड में कन्वर्ट हुआ तब भी इसका फॉर्मूला H2O ही है, और जब वो गैस में कन्वर्ट हुआ है तब भी इसका फॉर्मूला क्या है, H2O ही है। वही अगर आप देखो कुछ चीजें ऐसी होती है जो सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होती है विदाउट गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम कहते हैं, मतलब ऐसे प्रोसेस जिसके अंदर कोई भी सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है उसको हम कहते हैं सब्लिमेशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल कैम्फर होता है, नैफ्थेलिन के बॉल्स होते हैं जो मॉथ रिपेलेंट की तरह काम करते हैं, है ना, और जैसे कि ओडोनिल वगैरह जो है तो रूम फ्रेशनर की तरह काम में लेकर आते हैं। तो आपने देखा होगा कि वो सॉलिड होता है, कैम्फर भी सॉलिड होता है, वो विदाउट गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लिक्विड वो डायरेक्टली क्या होता है, गैस में कन्वर्ट होता है और उसकी जो स्मेल है वो पूरे रूम में फैल जाती है। तो इसमें क्या हो रहा है कि वो जो कैम्फर है वो सॉलिड में से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो रहा है विदाउट गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। वरना जनरली ऐसा होता है कि कोई भी सॉलिड चीज को अगर आप हीट कर रहे होते हैं तो वो पहले सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, फिर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाती है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, और वही जो सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हुई उसी को अगर आप कंडेंस करते हो, फ्रीज करते हो या फिर कूल करते हो तो वो डायरेक्टली विदाउट गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लिक्विड वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस से सॉलिड में, और उस प्रोसेस को भी हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन ही कहते हैं। ठीक है, तो जितने भी प्रोसेसेस आपको इस बोर्ड पे दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो मेल्टिंग हो या बॉइलिंग या वेपराइजेशन या फिर इवापोरेशन हो, कंडेंसेशन, सॉलिडिफिकेशन, फ्रीजिंग, सब्लिमेशन, ऑल दीज थिंग्स आर एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल प्रोसेसेस। इसको हम फिजिकल प्रोसेस क्यों कह रहे हैं, मैं फिर से रिपीट करता हूं, क्योंकि ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर सिर्फ उसका स्टेट ऑफ मैटर चेंज होता है लेकिन उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता है, ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फिजिकल प्रोसेसेस कहते हैं। ठीक है, अब अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम केमिकल प्रोसेस की तरफ जाए तो केमिकल प्रोसेस में आपको मैंने थॉरोली एक्सप्लेन किया हूं कि केमिकल प्रोसेस में क्या होता है। एक्चुअल में रिएक्शंस होती है, रिएक्टेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट थी, जब वो आपस में रिएक्ट करके एक न्यू प्रोडक्ट बनाती है तो उस प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टीज होती है उसके रिएक्टेंट से बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शंस या फिर केमिकल प्रोसेसेस। ठीक है, स्लैश करके मैं इसको यहां पे लिख सकता हूं, केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो एक्चुअल में केमिकल रिएक्शंस में क्या हो रहा है, so we can write the definition that when two or more reactants reacts and breaking or making of bonds takes place and it forms a new product with new different properties is called as a chemical process or chemical reaction। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शंस। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल राइपनिंग ऑफ फ्रूट, राइपनिंग ऑफ फ्रूट मतलब जब कोई भी फूड नहीं है, फ्रूट कहेंगे, कोई भी फ्रूट जो है तो जब
पकना स्टार्ट होता है। आप देखो सिंपल सी बात, अगर आप जो तो कोई बनाना लेते हो, ठीक है, स्टार्टिंग में जो बनाना का कलर होता है वो ग्रीन होता है, धीरे धीरे जब वो पकता है तो उसका कलर येलोइश होता है, और पकने के बाद अगर वो खराब होना स्टार्ट होता है तो थोड़ा बहुत वो ब्लैकिश होना स्टार्ट होता है, और ब्लैकिश होने के बाद में उसका कुछ 1-2 दिन के बाद में उसका साइज भी कम हो जाता है और वो पूरा ब्लैक हो जाता है। तो जिसमें आप क्या देख रहे हो कि राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के अंदर ये ऐसा प्रोसेस है जो रिवर्स नहीं हो पा रहा है, जिसको आप रिवर्स नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो जनरली केमिकल प्रोसेस की एक क्वालिटी, एक हम और बोल सकते हैं इसका एक पॉइंट कि केमिकल रिएक्शंस के अंदर वो रिएक्शंस इरिवर्सिबल होती है, वो रिवर्स नहीं हो सकती है। लेकिन फिजिकल प्रोसेस जनरली रिवर्सिबल होती है। जैसे कि आपने इसके पहले एग्जांपल देखा है, आइस को हीट करके वाटर में कन्वर्ट करना, फिर वाटर को हीट करके वेपर्स में कन्वर्ट करना। इसी प्रोसेस को आप रिवर्स भी कर सकते हो। वेपर्स को आप क्या करते हो, उसको कंडेंस करते हो, उसको कूल करते हो, तो फिर वो कंडेंस होने के बाद लिक्विड में कन्वर्ट होता है। फिर उसी लिक्विड को अगर आप और फ्रीज करते हो तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। वी कैन से दैट कि फिजिकल प्रोसेसेस कैन बी रिवर्सिबल, बट केमिकल प्रोसेस आर जनरली नॉट रिवर्सिबल, वो इरिवर्सिबल होती है। तो राइपनिंग ऑफ फ्रूट भी वन ऑफ द एग्जांपल्स है। बर्निंग ऑफ कैंडल, ठीक है, जब कैंडल बर्न होती है तो उसमें से क्या होता है, बर्न होने के बाद में उसमें से धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है और वो फैल जाता है, वैनिश हो जाता है। तो ये भी एक वन ऑफ द एग्जांपल्स है केमिकल रिएक्शन में, ठीक है। थर्ड, रेस्पिरेशन। अगर आप रेस्पिरेशन की बात करो तो रेस्पिरेशन हम क्या करते हैं, जब हम रेस्पिरेशन करते हैं यानी कि ब्रीदिंग, जिसके अंदर इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो जनरली क्या होता है, जो भी हमने खाना, फूड वगैरह खाया हुआ होता है, जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, जब ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं तो जो ग्लूकोज होता है वो ब्रेक डाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और वो हमें जो है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है और हमें 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में हमें देता है। तो इसमें हो क्या रहा है कि जो ग्लूकोज है या स्टार्च वगैरह जो भी है वो क्या हो रहा है, वो ब्रेक हो रहा है, किसके अंदर, एनर्जी के अंदर ब्रेक हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है कि इसमें वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट होके वो कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, और जब हम एक्सहेल करते हैं वो फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। सो इट इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल प्रोसेसेस, जिसके अंदर प्रोडक्ट अलग बनता है और उस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती है। वैसे ही फोटोसिंथेसिस, अगर आप फोटोसिंथेसिस की बात करो तो फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स क्या करते हैं, एयर से जो है तो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में वाटर के साथ में जब कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट होता है तो वो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर सेलुलोज में या स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें होता क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे अब रिएक्ट हो रहा है किसके साथ में, वाटर के साथ में, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, और वो किस में कन्वर्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऑल दीज आर द सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है।